ओम सत्य साधना। साथ संगत जी, कलयुग में सुमिरन भजन ही सब कुछ क्यों है। अब जो युग चल रहा है इसे कलयुग कहते हैं। इससे पहले जो युग आए उसे सतयुग, त्रेता और द्वापर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं ये युग जो चल रहा है ये अब समाप्ति की ही कगार पर है। बहुत से विद्वान ये कहते हैं कि अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, कुछ कहते हैं अभी ये मध्य है। चलो जो भी है, लेकिन हम कलयुग में जी रहे हैं, ये बात तो हम सबको पता होनी चाहिए। अब इस कलयुग में सिमरन भजन का क्या महत्व है, क्यों इस पर इतना बल दिया जाता है, इतना जोर दिया जाता है। चाहे कोई भी धर्म हो, हर धर्म के अंदर कहते हैं सुमिरन करने के लिए हमें बार बार समझाया जाता है ध्यान करने के लिए हमें बार बार समझाया जाता है। तो कुछ ना कुछ तो तत्व ज्ञान छुपा ही है इस सुमिरन और इस भजन में। पहले सुमिरन समझो है क्या, जो हम बार बार स्मरण करते हैं। हमें आदत है स्मरण करने की, बार बार अपने दिमाग में बातों को दोहराने की। इस बात का ख्याल रखते हुए वक़्त के पूर्ण संतों ने हमें नाम दान दिया है, और वो कहते अपने ख्याल को इस नाम के साथ जोड़ो, फिर इस नाम का तुम बार बार सुमिरन करो, और फिर इसी नाम का सुमिरन करते हुए तुम्हें आगे बढ़ना है। और ये सुमिरन तुम्हें भजन तक ले जाता है। भजन सुमिरन से आगे का कदम है। तो भाई ये सुमिरन भजन हमारे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है क्योंकि वो हमें समझाते हैं कि हमें जो कुछ भी मिलेगा वो इस भजन सिमरन के द्वारा ही प्राप्त होगा। यदि हमें किसी जंजाल से छूटना है तो सुमिरन भजन, और यदि हमें कुछ पाना है, हमें मिलना है तो सुमिरन भजन। इसीलिए आप जी ने हमें 5 नामों का एक रहस्य समझाया, लेकिन वो हमारे समझ नहीं आया। वो कहते हैं इन 5 नामों का रहस्य ये सुमिरन भजन द्वारा ही तुम्हें समझ आएगा, हमें समझ आएगा। अब देख लो ऐसे कितनी जीवात्मा है जिनको ये नामदान मिला हुआ है, लेकिन हम में से कितने लोगों को इस नाम का रहस्य पता है। इस नाम का रहस्य वर्णात्मक तौर पर लोगों को पता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो इसका संपूर्ण रहस्य है, धुनात्मक रहस्य है, वो केवल सुमिरन भजन द्वारा ही प्राप्त होता है। उसकी जानकारी केवल सुमिरन भजन द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, और प्राप्त हुई है जिन लोगों को भी, वो भी इसी माध्यम के द्वारा प्राप्त हुई है। मैं तो कहूंगा कि सारा खेल ही सुमिरन भजन का है। अनद नाद को जानना सुमिरन भजन द्वारा ही संभव है, और सुमिरन भजन करने वाला व्यक्ति ही सद्गुरु का प्यारा है। ध्यान रखिए, यदि कोई व्यक्ति ये चाहता है कि वो सद्गुरु की आंखों का तारा बन जाए, प्यारा बन जाए, तो उसके लिए उसे सुमिरन भजन ही करना होगा। बाकी चाहे जो कुछ भी वो करता रहे, सेवा अन्य तरह की करता रहे, मुबारक है, लेकिन सुमिरन भजन जो संपूर्ण सेवा है, यदि वो नहीं की तो कुछ नहीं बना। यदि हम शब्द धुन सुनना चाहते हैं, शब्द का प्रकाश देखना चाहते हैं, जीते जी मरने की विधि सीखना चाहते हैं, मन को जीतना चाहते हैं, मन को शांत करना चाहते हैं, मन को मित्र बनाना चाहते हैं, मन जो बाहर और बाहर ही ढूंढता रहता है, अगर उसको अंतर में एक जगह इकट्ठा करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए भजन सुमिरन परम आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है ये सुमिरन भजन हमें जरूर करना चाहिए। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है बताइए। अनद का नाद, हमारे अंदर जो संगीत हो रहा है, हमारे अंदर जो प्रकाश है, क्या बगैर सुमिरन भजन द्वारा ये संभव है हम देख सके, सुन सके? फैला हुआ ख्याल जो दुनिया में है, क्या वो बगैर सुमिरन भजन के इकट्ठा हो सकता है?
हम चाहते हैं कि हम शांत रहे, आंतरिक तौर पर हमारे को शांति प्राप्त हो, तो बगैर सुमिरन भजन किए क्या ये संभव है? क्या हम मन को जीत सकते हैं? क्या शब्द का प्रकाश देख सकते हैं? ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सुमिरन भजन के द्वारा, बगैर सुमिरन भजन के नहीं। इसीलिए इस कलयुग में सुमिरन भजन परम आवश्यक है। अगर मैं क्रमबद्ध तरीके से समझाऊं तो हर काम सुमिरन भजन द्वारा ही संभव हो सकता है। हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। यदि हम चाहते हैं कि दूसरों से ईर्ष्या ना करें, पर स्त्री गमन की हमारे अंदर इच्छा जागृत होती है, यदि हम ना करें, चोरी, ठगी, बेईमानी, मक्कारी, दुराचारी, ये सब हम रोज करते हैं, यदि ना करें तो हम कितना भी चाहे ना करें फिर भी हम करेंगे। लेकिन यदि इस पर रोक लगानी है, अंकुश लगानी है, तो सिमरन भजन करना जरूरी है। बगैर सिमरन भजन किए हमारे अंदर ये ताकतें नहीं कि हम इन विकारों से जीत सकें। सुख की नींद चाहते हैं तो सिमरन भजन जरूरी है। हम हमेशा चाहते हैं कि हम बच्चों की तरह खिलखिला के हंसें, अपने गुरु की सच्ची सेवा करें, मनुष्य जन्म के जो परम उद्देश्य है उसे समझना चाहते हैं। इन सभी के लिए सुमिरन भजन परम आवश्यक है। 84 लाख योनियों की जिया जून में इस वक्त हमें मनुष्य जन्म मिला है। इस जन्म से आते आते पता नहीं किन किन योगिनियों में हम भटके हैं, तब जाके ये मनुष्य जन्म मिला है, और ये भी हाथ से चला जाएगा यदि सुमिरन भजन ना किया तो। 84 लाख योनियों की जिया जून से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए भी सुमिरन भजन ही जरूरी है। सतगुरु की मूरत हमेशा हमेशा के लिए हमारे मन में रहे, तो भाई इसके लिए भी गुरु द्वारा दिए गए नाम का सुमिरन परम आवश्यक है। एक बार ये समय हाथ से निकल गया तो फिर दोबारा समय नहीं मिलेगा। फिर इसी कलयुग में हम यहां से जाएंगे, फिर पता नहीं किस योनि में हमें जन्म मिलेगा। अभी कलयुग खत्म नहीं हुआ है, पता नहीं किस योनि में जन्म मिलेगा, फिर किस तरह से हम कीड़े बने, मकोड़े बने, पशु बने, पक्षी बने। अरे इससे अच्छा है कि अभी यहीं से सब कुछ ये समाप्त हो जाए, सिलसिला जन्म मरण का। इसके लिए हमें ये सिमरन भजन करना अति आवश्यक है। नाम पर संशय है तो फिर सिमरन नहीं हो सकता, गुरु पे संशय है तो ये सिमरन भजन नहीं हो सकता। पहले तो पूरी तरह से गुरु को पहचानो, गुरु से प्रेम बढ़ाओ। गुरु से प्रेम बढ़ाने के लिए ये सुमिरन परम आवश्यक है। जब हम गुरु को अपना बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि गुरु हमेशा हमारे अंग संग रहें, हम उन्हें देख सकें, तो इसके लिए उनके द्वारा दिए गए नाम को हम बार बार जपेंगे और उनकी मूरत ध्यान में लाकर नाम को जपेंगे, यानी सूरत को आगे रखेंगे, तो हमारा सतगुरु से मेल जोल बढ़ेगा। आप क्या समझते हैं कि हमने जाके सतगुरु का सत्संग सुन लिया, उनसे नाम दान ले लिया, हमारा उनसे परिचय हो गया? नहीं। हमारा उनसे मेल जोल हो गया? नहीं। हमारा उनसे मेल जोल, हमारा उनसे परिचय जब ही हो सकता है अच्छी तरह से जब हम उनके द्वारा दिए गए नाम को बार बार जपें। सुबह जपें, दोपहर जपें, शाम जपें, रात्रि जपें, हर वक्त जपें। भाई गुरु का प्यारा बनना है तो सुमिरन भजन परम आवश्यक है। इस संसार में वही व्यक्ति सुखी है जो गुरु नाम का सुमिरन भजन करता है। संसार रूपी भवसागर को पार करने की इच्छा है और गुरु से नाम भी मिल चुका है, लेकिन नाम का सुमिरन नहीं करते, तो भाई फिर भवसागर हम पार नहीं कर सकते। आप देख लो, हम में से हर एक के पास सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी सभी रोगग्रस्त हैं, चिंताग्रस्त हैं। क्यों? क्योंकि भाई अभी तक उन्होंने मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य को समझा ही नहीं। इस कलयुग में जो 5 नामों का हमें दान दिया गया है, ये दान ऐसा दान है, महादान। ये महादान जो हमें सदगुरु ने दिया है, अभी तक इस दान का
हम सही तरह से मूल्यांकन भी नहीं कर पाए, मन की आसक्तियों को अभी हम नहीं रोक पाए, कर्मों के जंजालों में हम वैसे ही के फंसे हैं, इंद्रियों के पीछे भागे भागे फिरते हैं। इन सब से हमें मुक्ति मिल सकती है यदि हम गुरु नाम का सिमरन करें। मन को आसक्तियों से रोकना है, कर्म फलों के जंजालों का निपटारा करना है, थोड़े में ही संतोष रखना है, क्रोध और लोभ से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त करनी है, विषय भोगों से दूर रहना है। तो भाई सुमिरन भजन तो करना ही होगा। सुमिरन भजन बगैर करे कुछ नहीं बनेगा। मैंने कहा ना, सारा खेल ही सुमिरन भजन का है। आप चाहे आज का सत्संग सुन लो सतगुरु का, या पीछे बीते हुए समय का सत्संग सुन लो, कोई भी पुस्तक पढ़ के देख लो, हर पुस्तक में, हर सत्संग में उनका एक ही कहना है कि भाई सुमिरन करो और सुमिरन के बाद भजन भी करो। और हम यही काम नहीं कर पाते। किस चीज का डर है? कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमें ये सुमिरन भजन नहीं करने देती? तो ध्यान रखिए, ये कलयुग है। ये कलयुग का प्रताप ही ऐसा है कि हमें सुमिरन भजन नहीं करने देता। भाई कलयुग में सुमिरन भजन ही सब कुछ है, और कलयुग ही हमें ये सुमिरन भजन नहीं करने देता। ये कलयुग इस तरह से हमारे सर पर सवार है कि हमें गुरु भक्ति नहीं करने देता। और इस कलयुग को यदि सर से उतारना है और गुरु का आशीर्वाद, गुरु का हाथ सर पे रखना है, तो फिर हमें उसी गुरु द्वारा दिए गए नाम को जपना होगा। तभी इन कामनाओं से मुक्ति होगी, इन इच्छाओं से मुक्ति होगी। वरना एक कामना पूरी होती है, दूसरी इच्छा सामने आकर खड़ी हो जाती है और हम हमेशा दुखी रहते हैं। आप देख लो किस तरह से लोग दुखी हैं, सब कुछ होते सोते दुखी हैं। किसी को कारोबार फेल हो जाने का डर है, किसी की नौकरी चली जाने का डर है, कोई रोग ना लग जाए इसलिए दुखी रहता है, किसी को रोग लगा हुआ है वो इसीलिए दुखी है, कोई बच्चों की अच्छी नौकरी चाहता है, कोई बच्चों की अच्छी पढ़ाई चाहता है। भाई ये सब कुछ किस लिए है? उन्हीं लोगों को ये चिंताएं हैं, फिक्र हैं, जो खुद के ठेकेदार बने हुए हैं। परमात्मा हमारा ठेकेदार है, सतगुरु हमारा ठेकेदार है, हम खुद नहीं। और यदि हैं तो फिर सुखी होकर देख लो। कोई सुखी नहीं है दोस्तों, कोई सुखी नहीं है माताओं बहनों, कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जो केवल गुरु नाम का सुमिरन कर रहा है, गुरु नाम का भजन कर रहा है। हर वक्त हम डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। क्यों? क्योंकि भजन बंदगी पूरी नहीं है। कहते हैं भजन बंदगी यदि पूरी तसल्ली के साथ की गई हो तो फिर हमें किसी चीज का डर नहीं लगता। अभी तो ऐसा लगता है शत्रु हम पर हावी हो जाएंगे, कोई हमारी संपत्ति पर कब्जा कर लेगा। जो मन इंद्रियां हैं हमें बार बार इधर उधर लिए घूमती फिरती हैं, पता नहीं कौन सा हमसे गलत कार्य कराकर हमें जेलों में न जाना पड़े। मन बार बार हमें भूतकाल की बातों की ओर लिए जाता है और हम चिंताग्रस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं। कभी हमारा मन हमें भविष्य की ओर ले जाता है। ये सब रोका जा सकता है केवल गुरु के नाम के सुमिरन भजन द्वारा, और किसी तरह नहीं। और कलयुग, अगर इस युग में वाकई में चाहते हो कि सुखी रहना है, बार बार इन कर्मों के जंजालों से हमें मुक्त होना है, सतगुरु का सच्चा आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो भाई सुमिरन भजन ही सब कुछ है। और जो चिंताएं हैं उन्हीं लोगों को चिंताएं हैं जो मनमुख हैं, जो अपनी चलाते हैं, मैं मेरी रखते हैं। बच्चों की शादी कैसे होगी, भाई कौन सा रिश्तेदार कैसे मिलेगा, हमेशा गुरु की याद नहीं आती, दुनियादारी की याद आती है। ये सब कुछ गुरु नाम का सुमिरन करने लग जाओ। सुबह उठो, अमृत वेला में गुरु नाम का सुमिरन करने लग जाओ। गुरु नाम के सुमिरन को एक वक़्त के हिसाब से नाप लो कि भाई सुबह यहां पर हमें करना ही है। शुरुआत एक निश्चित समय से करो, फिर लगातार सारा दिन जब भी समय मिले करते रहो। देखो किस तरह गुरु की याद बनती है, गुरु से प्रेम बढ़ता है।
अभी मन हमारा हमें सत्संग नहीं सुनने देता, सत्संग सुनते सुनते हमें नींद आती है। ये सब कब